ओम गं गणपतये नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा पूजन विधि। विनायक चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की तिथि है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण विश्व में गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। विनायक चतुर्थी के नाम से इसे जाना जाता है। भगवान से अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के आशीर्वाद को वरद करते हैं। जो श्रद्धालु विनायक चतुर्थी का उपवास करते हैं, भगवान गणेश उसे ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। ज्ञान और धैर्य दो ऐसे नैतिक गुण हैं जिसका महत्व सदियों से मनुष्य को ज्ञात है। जिस मनुष्य के पास यह गुण है वह जीवन में काफ़ी उन्नति करता है और मनवांछित फल प्राप्त करता है। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश पूजा दोपहर को मध्याह्न काल के दौरान की जाती है। विनायक चतुर्थी के लिए उपवास का दिन सूर्योदय और सूर्यास्त पर निर्भर करता है और जिस दिन मध्याह्न काल के दौरान चतुर्थी तिथि प्रबल होती है उस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इसीलिए कभी कभी विनायक चतुर्थी का व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पूर्व तृतीया तिथि के दिन भी पड़ जाता है। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समझ उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गए। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएँ आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएँ आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए।
इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के लिए गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके आप अपने घर में गणपति पूजन करने की सोच रहे हैं तो आपको गणपति पूजा की विधि और मंत्रों को भी जान लेना चाहिए। मंत्रों और शास्त्रोक्त विधि से गणेश प्रतिमा की स्थापना करके इनकी पूजा करने से गणपति विघ्नों को दूर करते हैं और मंगल मूर्ति रूप में सभी प्रकार से भक्तों के जीवन में सभी प्रकार से शुभ मंगल लेकर आते हैं। गणेश चतुर्थी पर किस तरह से करें पूजा? सबसे पहले एक कलश में जल भर कर ले आएँ। जहाँ भी अपने पूजा के लिए मंडप बनाया है वहाँ आसन बिछाकर बैठ जाएं। हाथ में जल लेकर सबसे पहले हाथ में कुश और जल लें, फिर मंत्र बोलें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा या यस्मरेत पुंडरीकाक्ष वहांतर शुचि। फिर जल को अपने ऊपर और पूजा के लिए रखें। सभी सामग्रियों पर इसे छिड़क दें। इसके बाद 3 बार आचमन करें। हाथ में जल लें और ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः ऐसे बोलते हुए 3 बार हाथ से जल लेकर मुँह से स्पर्श करें। फिर हाथ धोने। इसके बाद जहाँ गणेश जी की पूजा करनी हो उस स्थान पर कुछ अटूट चावल रखें। इसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा को विराजित करें। गणेश जी को अपने आसन पर बैठाने के बाद सबसे पहले गणेश चतुर्थी व्रत पूजा का संकल्प लें। बिना संकल्प लिए पूजा ना करें। गणेश पूजन संकल्प के लिए हाथ में फूल, फल, पान, सुपारी, अक्षत, अटूट चावल, चांदी का सिक्का या कुछ रुपया, मिठाई आदि सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर हाथ में जल लें। फिर संकल्प मंत्र बोलें। संकल्प करने के बाद कलश की पूजा करें। कलश को गणेश जी की दाईं ओर रखें। कलश पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेटकर इस प्रकार रखें कि केवल आगे का भाग ही दिखाई दे। कलश में आम का पल्लव, सुपारी, सिक्का रखें। कलश के गले में लाल वस्त्र या मौली लपेटें। इसके बाद कलश पर नारियल रखकर इसके ऊपर एक दीप जलाकर रख देंगे। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर वरुण देवता का कलश में आवाहन करें। साथ ही मंत्रों का उच्चारण करें।